लेकिन गुरु जी, अभी ज्ञान की जैसे ज्ञान है, ज्ञान है वो परमात्मा। परमात्मा है। हाँ, लेकिन ज्ञान हमारी जो जो सब जानने में आता है, जो सब प्रकाश रहा है, वो जी परमात्मा है। तो लेकिन महासागर प्रकाश रहा है, वो महासागर है, लेकिन उसमें जो हिलना डुलना, लहर, चलना, चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, उसका उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म, तो वो कुछ नहीं है, वो खाली दिखावा मात्र है। और महासागर सत्य है, तो परमात्मा सत्य है, और जीव जगत लहर है। ये मैं हूँ, तू है, वह है, यह है, आकाश वायु तेजल पृथ्वी है, सूर्य चंद्र तारा है, दिन रात है, ठंड गर्मी वर्षा है, सृष्टि स्थिति प्रलय है, जन्म जीवन मृत्यु है, ये मैं मेरा है, सुख दुख है, मैं दूसरा मेरा दूसरे का भेदा भेद, ये सब लहर, राग द्वेष है, इच्छा अनिच्छा, ये सब लहर। तो लहर नहीं है, और अनंत परमात्मा से परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम प्रकाश, परम चैतन्य, ये महासागर है। ये सब खाली आभास मात्र है, ये नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ लहर है वहीं महासागर है, जहाँ महासागर है वहीं लहर है। लेकिन महासागर सत्य है, और लहर पहले नहीं होती है, बाद में नहीं रहती है, तो अभी भी नहीं है। और महासागर सदा रहा है, तो परमात्मा सदा रहा है। ये जीव जगत पहले नहीं होता है, बाद में नहीं रहता है, अभी भी नहीं है। तो ऐसा जान ले कि ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान है, वो परमात्मा है। और ज्ञान में ये सब जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है। जो जन्म और नाश वाला है वो कुछ नहीं है, और जो अजन्मा अविकारी अविनाशी है वो सब कुछ है। परमात्मा अजन्मा है, अविकारी है, अविनाशी है, अखंड, ऐसा पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी, वो ज्ञान है। तो हृदय में जो ज्ञान है वो परमात्मा है। फिर उसे आत्मा भी कर सकते हैं, आत्मा भी कर सकते हैं उसे। शब्द नहीं है, फिर आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, चिदाकाश कहो, परम चिदाकाश कहो, फिर शब्द नहीं है। जैसे सूर्य शब्द नहीं है लेकिन सूर्य है, वैसे परमात्मा शब्द नहीं है लेकिन प्रकाश है, आनंद है, सत्य है, शांति है। सब शब्द नहीं है लेकिन सत्य है, अनुभूति है। जैसे गाढ़ निद्रा है, साउंड स्लीप, तो गाढ़ निद्रा में मैं भी नहीं होता है, जगत भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, तो भी शांति है। गाढ़ निद्रा में परम शांति है, तो कोई नहीं है, तो परम शांति का अनुभव करने वाला भी नहीं है, मैं नहीं है, और जगत भी नहीं है। तो परम शांति शब्द नहीं है लेकिन परम शांति है, यह अनुभूति है। वैसे परमात्मा परम शांति है, परमात्मा शब्द नहीं है, परम शांति शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है। और जिसको 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 परमात्मा का सम्यक माने यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ परमात्मा प्रकाशता है, उसकी परम शांति प्रकाश है। यही मैं पूछने वाला था गुरु जी, जैसे हमारी तो मनुष्यों के, आम आदमियों की, हम लोगों की तो लिमिटेशन है उस परम तत्व को, परम ज्ञान को। आप ये नहीं है अनुभव में कैसे आप ये नहीं है, आप लहर नहीं है, अंदर जो महासागर है वो आप है। ये इसको मैं माना है, तो वो हटा के लहर, ये लहर में मैं माना है, वो हटा के अंदर महासागर है, हृदय में महासागर है, परमात्मा है। तो ये खोटा में है, मैं ये हूँ, ये खोटा में, और अंदर मैं परमात्मा हूँ, वो सच्चा आवाज नहीं है ना गुरु जी, उसी चीज का तो आवाज नहीं है ना, और खोटा मैं का ही आवाज हो रहा है हम लोगों को। नहीं, हाँ, तो आभास का अर्थ क्या होता है कि नहीं है, खाली भास रहा है। मतलब एक दायरे का, एक छोटे से उसका अनुभव हो रहा है। अभी लहर है, हाँ जी, लहर का मर्यादा, तो लहर मर्यादित, लेकिन महासागर तो अमर्याद है, और इसमें मर्यादित कुछ संभव ही नहीं है, इसलिए ये नहीं है। महासागर तो अमर्याद है, असीम है, अनंत है। तो कैसे पहुंचा जाए? पहुंचना क्या है, हृदय में ही है। जहाँ लहर है तो वहाँ लहर नहीं है, और महासागर है। ये लहर है, ये मैं है, वो लहर है, तो ये मैं नहीं है लेकिन महासागर तो है, लहर नहीं है लेकिन महासागर तो है। शून्यता नहीं है, पूर्णता है। जो अनुभव वही है, उसका अनुभव वो, उसका ज्ञान वो, इसका नहीं, ये नहीं है, उसका नहीं। लहर तो आकार है, खाली आकार नहीं है, ये आकार है, आकार नहीं, वो निराकार है, और वो प्रकाश है, ये नहीं है, वो चैतन्य है, ज्ञान है, अनुभव है। वही यहाँ जो अनुभव है वो परमात्मा है, उसके साथ ये नहीं जोड़ने का। अनुभव है वो परमात्मा है, ज्ञान है वो परमात्मा है, वो चैतन्य है, और इसको नहीं जोड़ने का, लहर को नहीं जोड़ने का, ये मैं नहीं है, तो फिर परमात्मा है। कैसे है प्राप्त किया? अनुभव या ज्ञान, अनुभव है वो, हाँ, वो ही परमात्मा है।
इसको नहीं जोड़ने का। जैसे वस्त्र है साथ में है, लेकिन वस्त्र को अपने साथ नहीं जोड़ते। मतलब ध्यान वैसे के माध्यम देह से है। गुरुजी कि ये किस माध्यम से कैसे हो? ये देह है तो साथ में है तो वस्त्र जैसा है देह। थोड़ा जोर से ऊंचा से ये बोलो। देह हम नहीं है, देह हम नहीं ऊंचे से है। बोलो जब ये सुनेंगे। स्थूल देह है, मन सूक्ष्म देह है, वो भी साथ में है तो वो भी हम नहीं है। और जीव है वो कारण देह है तो वो भी हम नहीं है। गुरुजी ये पूछना चाहते हैं, जो चिदाकाश है, जो सागर है, उस तक मैं कैसे पहुंचूं, उसको कैसे अनुभव करूं, उसकी प्रक्रिया तो क्या ये है? हम ये बराबर पूछना बताते चाहते हैं। हैं। ये लहर ऐसे कह रही है जी। कि मैं महासागर कैसे पहुंचूं, तो वो लहर है वही महासागर है और लहर नहीं है। ये लहर है वही महासागर है और लहर नहीं है। तो लहर को मैं मान के प्रश्न होता है और जी जी जी। हाँ, और लहर, ये लहर में नहीं है और महासागर है, परमात्मा है। ये मैं नहीं है और परमात्मा है। वो ज्ञान है, ज्ञान है, न अनुभव है, वो परमात्मा है। उसको उसके साथ इसको नहीं जोड़ने का। जल है वो ज्ञान है, वो अनुभव है और वो महासागर है। तो ज्ञान है तो जल के साथ ये लहर को नहीं जोड़ने का। ज्ञान इसको जानता है लेकिन ज्ञान में ये नहीं है। जल से लहर जाना जाता है लेकिन जल में लहर नहीं है। जल हाथ में लो, निराकार है और ये आकार है, तो निराकार में आकार नहीं है। तो परमात्मा अनंत निराकार है तो उसमें ये आकार नहीं है। ये तो मर्यादित है और वो अमर्याद है, असीम अनंत है। अच्छा, क्षमा चाहते हुए एक प्रश्न करूं कि ये मतलब हम इस अनंत परमात्मा को या इस लहर को, महासागर को जान लेते हैं या लहर नहीं जानती है, अनुभव लहर कर लेते महासागर हैं? को नहीं जानता है। उसका सत्ता नहीं है, प्रकाश नहीं है, वो तो आभास एपियरेंस है, खाली दिखावा। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तो यही है ना कि अपने स्वरूप को जीवन पहचाने। नहीं है, वो लहर में आया। हाँ, उद्देश्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। परमात्मा महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। ठीक है। उसके बाद भी तो हम कर्म के बंधनों हम में बोलते फंस हैं के- ना, हाँ, वो ऐसे लाने फंस का गए ही ना। नहीं, लहर है, मैं है ही नहीं। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। मैं लाएंगे तो प्रश्न चालू रहेंगे। हाँ, हाँ, तो मैं है ही नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। हमने कभी पहले से किसी को कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है, क्योंकि ये मैं है ही नहीं। मैं है तो उसका बखेड़ा है और मैं नहीं है। हाँ, तो मैं नहीं है इसलिए बखेड़ा नहीं, क्योंकि परमात्मा में मैं नहीं है और कोई बखेड़ा नहीं है। मैं तो खाली देह के साथ है, देह नहीं था तो मैं नहीं था, फिर देह मर जाता है तो मैं नहीं रहता है, तो अभी भी देह नहीं है और मैं नहीं है। और महासागर है, वो प्रकाश है, चैतन्य है, अनुभव है, ज्ञान है, आनंद है, शांति है, सत्य है। ऐसा परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, मैं मेरा कुछ क्या नहीं। होगा फिर अगर हम जैसे अब शरीर छोड़ा तो मैंने, हम जैसे लोगों ने, वो हम जैसे क्यों लाते हो? हम तुम का, मैं तू, वो ये भेदाभेद है नहीं, वो अभेद है। तो भेद रहित है, भाग भेद रहित है, अनंत अखंड अभेद है। आकाश कैसा है, उसमें कोई भाग भेद नहीं है, तो वैसा चिदाकाश है, चैतन्य रूपी आकाश। तो उसी में मिल जाएंगे, उसी में मिल जाएंगे। पर दूसरा है ही नहीं। और जुदा होता है तो मिलना होता है। लहर जुदी है ही नहीं, फिर लहर अलग होती है फिर समाती है, ऐसा नहीं। महासागर ही महासागर है, मैं है ही नहीं, ऐसा। चलो समझ में आया? जी गुरुदेव, निकल नहीं गया क्या? जी जी, बोले बोलो। चल जाएंगे। अभी जाएंगे? हाँ, वकील साहब के साथ ही आए थे और तो वकील भोजन साहब के प्रसाद नहीं लेना है? ना प्रसाद ले लिया सर। प्रसाद भी ले लिया वो सब। ले लिया? हाँ जी, वकील साहब ने बताई थी आपके बारे में कल, अच्छा तो आज दर्शन हो गए आपके। अच्छा अच्छा। तो नजदीक है बुलंद, तो बुलंदशहर जी। नजदीक है, 50 किलोमीटर। फोटो खिंचवा सकते हैं आपके साथ? हाँ। जो चले गए उसको बुलाओ। फोटो खींच लीजिए। ये लेंगे इसको तो। कब तक आएंगे गुरुदेव आप यहाँ तक? यहाँ पे हम पूछे कब तक है यहाँ तक? यहाँ कब तक है? यहाँ कब तक रुकेंगे अभी? आप जब तक आएंगे तब तक।
कहाँ है फोकस? ऊपर वाले अच्छा ठीक है। एक और कर दो। दो ठीक है, कर दो। नाम दो। इधर नजदीक है। हाँ बोले 50 किलोमीटर मैक्सिमम। बस 50। जी क्लियर होता है ना? जी परम शांति है वो परमात्मा, और दूसरा कुछ नहीं है। आऊँगा दोबारा आऊँगा। क्या बोले? निवारण हो गया ऐसे बोले? क्या बोले? दोबारा आऊंगा क्या? दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे। अभी तो आएंगे जब अंदर सत्य मैंने प्रकाश अनुभव में आता है तो आएंगे। हाँ, वकील को इंटरेस्ट कम होता है क्या होता है? इनको वो बोला वो वकील ने बताया ना लाए, ऐसा बोले ना वो ऐसा बोलो। वो थे वो वकील थे वो महाराज के पास जाते हैं ना, महाराज के पास आते हैं ना वो वकील जी, उनको लेके आए, हैं? उनको लेके आए सब। हाँ। दो वकील थे, 2 जन वकील थे इसमें। कौन? दो कौन? एक ये वकील थे, हाँ, फिर एक और दूसरा थे। एक दूसरे थे वो। ये वकील नहीं थे ना, ये तो ना ये नहीं थे, ये बता रहे थे कोई आइडिया कंपनी है, कंपनी उसके कोई का। मैनेजर बता रहे थे। ये मोबाइल की सरल है कंपनी ये। होती है ना, टाटा की। इसको अंदर जिज्ञासा है, हाँ जी। हाँ, उसको जिज्ञासा नहीं है। कोई किसी कोई उनकी इच्छा नहीं थी, वो पीछे वाले ने उनको टच किया उठाने में, तो फिर हाँ। बैठे रहे। ना बैठे रहते। पीछे एक बैठा रहा ना, वो तो वो उन्हें बैठे बार-बार दो टच- बैठे थे उसमें, हाँ। वो दो पहले उठ गए थे ये वकील और घूम रहे थे, बाद में लास्ट में आके बैठे, जब तत्वबोध हुआ तब आके बैठे। चले गए। तो अभी भी उसको इंटरेस्ट नहीं था, इसको इंटरेस्ट था, जी रस जागा, माने सच्चा लगता है ना। अभी परमात्मा किसको सच्चा नहीं लगेगा? सबको लगेगा, मूर्ख को भी सच्चा लगेगा। भगवान तो सबको सच्चे लगते हैं, लेकिन जब हम छोड़ता है तो तुरंत भगवान अनुभव में आते हैं। तो मैं ये ऐसा हूँ वैसा, मैं ऐसा जब जानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, रहा हूँ, मेरा ऐसा है ना ऐसा है नहीं, तो अंदर सब ऐसा भ्रम रहता है। तो भ्रम हटा दे तो भगवान ही है, परमात्मा ही है। परमात्मा कहाँ लेने जाना है? वही तो सब कुछ है, उसके सिवा कहाँ कुछ है? सीधा नहीं है सब। वो दूसरे आए उसको मालूम नहीं होगा का यहाँ में बैठते हैं, उसको वो पंजाब से आए उसको मालूम नहीं है। मालूम है महाराज जी, वो ना आरती कर रहे हैं। हाँ वो बराबर है। हाँ, आरती करके आएंगे। हम्म। वो 3 जन आए ना। वो उनमें से एक को मालूम है महाराज जी, वो जो हमारे साथ आए थे ना, हाँ। पिछली बार जो उनको आए थे। मालूम है। उसको तो मालूम हुआ था, आप आके बैठते थे ना, हाँ जी महाराज जी, उनको मालूम है ऐसे। तो वो भी आरती करेंगे। वो वो भी- किचन में लगी हुई है। नहीं, वो सेवा में लग रहे हैं। सेवा में हाँ, लगे सेवा में, हाँ सेवा में, वो बराबर है। ये तो कोई भी हो ना, तो इसके सिवा छूटका ही नहीं, छूट माने चलेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है। भगवान, प्रभु बोलो, ईश्वर बोलो, ये परब्रह्म बोलो, चिदाकाश बोलो, सच्चिदानंद बोलो, गॉड बोलो, यही सब कुछ है। लेकिन दूसरे क्या है, घूमते घुमाते हैं, ये सीधा है, नहीं समझे? ये मैं हूँ न, तू है न, बड़ा है न, छोटा है न, भला है न, बुरा है न, ये है न, ये है न, ऐसा कुछ नहीं, समझे? सब एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, ये सीधा है वसीत में, समझे? कोई भेदभाव है ना तो खोटा है, कोई भेदभाव नहीं ना तो वही है, भेदभाव ना हो वैसा वही है, और भेदभाव वाला है वो कोई नहीं है, वो कुछ नहीं है कि नहीं? तो उसमें सब दूसरा ही होता है, परमात्मा में दूसरा कुछ नहीं है, है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, दूसरा कुछ नहीं।
ये थोड़ा रस न पड़ने में थोड़ा दूसरे चक्कर होते हैं मगज में, इसलिए। बाकी तो यही तो परम रस है, दूसरा रस ही नहीं है ना। हम सहज क्यों अखंड इसमें रहे हैं? क्योंकि यही परम रस है। रसो वैसा हो, ऐसा उपनिषद में कि परमात्मा परम रस है। रस माने इंटरेस्ट नहीं, रस माने परम शांति, और इंटरेस्ट माने, इंटरेस्ट बोलते रस। रस, मुझे ये सब्जेक्ट में रस है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट नहीं, ये परम रस है, दिलचस्पी। परम प्रकाश। परम रस माने परम प्रकाश, परम रस माने परम आनंद, परम रस माने परम शांति। ये रस, ऐसा रस, वो परम चैतन्य रस, परम सत्य रस, परम चैतन्य रस, परम आनंद रस, परम शांति रस, ऐसा। मुझे घूमने में इंटरेस्ट है, मुझे पिकनिक में इंटरेस्ट है, मुझे साइट सीइंग में इंटरेस्ट है, वो नहीं। वो दिलचस्पी हो गई। मुझे खाने पीने में इंटरेस्ट है, वो नहीं है ना। ऐसा मुझे मजा आता है, ऐसा ऐसा ऐसे सब वस्तु में इंटरेस्ट है नहीं। ये परम रस है, और यह परम रस जो पी गया तो वो वही हो गया, है कि नहीं? क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। फिर पीने वाला भी अलग नहीं है, न पीने वाला भी अलग नहीं है, वही है सब कुछ, कोई है ही नहीं। लेकिन न पीने वाला में थोड़ा अभाव रहेगा, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और पी गया तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण हो गया, है कि नहीं? बाकी वो कोई है नहीं, पीने वाला न पीने वाला उसमें नहीं, वो तो वही है, सब एक ही है। आकाश जैसा सब एक ही है, वैसे चिदाकाश सब एक ही है। ये तो बहुत मस्त है योगा से तो। लेकिन फिर थोड़ा जिज्ञासा होना चाहिए, ऐसा रस। तो परम सत्य जो है उसको जानने का रस होना चाहिए, जिज्ञासा, है ना। दूसरा कैसे दूसरी सब इच्छा कैसे होती है, ये उधर क्या है न उधर क्या है, तो फिर इसकी जिज्ञासा क्यों नहीं होती है कि ये सब क्या है? तो ये सब है, और क्या है? सोचना, कहना, सुनना नहीं है, याद रखना, भूलना नहीं है। जो है सो है, तो पूर्ण है, अनंत, अखंड, अभेद। तो वो लोग भी प्रसाद में लगे होंगे शायद, आरती में नहीं होंगे, तीनों प्रसाद में लगे। नहीं वो तो नहीं देखे, प्रसाद में तो वो वही तो आरती में थे महाराज जी। वही जी, माता वो दी एक प्रसाद। घंटा लगता है आरती को ना। अरे वो अपने वाली करते हैं, जो वहाँ पे करते हैं ना जी। वो अलग आरती जो कर अपने रहे हैं घर जी। जो अपने घर में करते हैं ना, जो घर में करते हैं ना, वैसे मंदिर में नहीं। कर रहे हैं वो। जो अपने एक घर पे घंटे के आसपास करते हैं ना, लगता वो है। वैसे जो वाली हमारे आरती करते हिंदुस्तान में हैं चलती है वो करते हैं। घर से ले आते हैं सब, ये उनको पंजाब याद- वाले। उनको याद है ये अपने। महाराज जी, गुरु स्थान पे होती है ना आरती, वो 1 घंटे के आसपास होती है। अंदर ये शिव लोग मंदिर इकट्ठा करेंगे, शिव मंदिर में कर रहे हैं जी, अंदर घर बैठ में के। करेंगे। शिव मंदिर में करते हैं महाराज जी, मंदिर है शिव ना। मंदिर है ना, फिर वो उसमें बैठ के अंदर कर रहे हैं। ऐसा हाँ हमने देखे थे। तो 1 घंटा, 1 घंटा करते हैं। हाँ जी महाराज जी, 1 घंटा लगता है। साला हम तो कुछ नहीं करते। साला कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे और क्या। भक्ति मार्ग में चले हुए महाराज जी। हाँ? भक्ति मार्ग में चले हुए, ज्ञान मार्ग में तो अब आएंगे। आदि शंकर तो भक्ति का अर्थ क्या करते हैं कि तत्वानुसंधान एवं भक्ति, कि जो तत्व का अनुसंधान है वो भक्ति है। ऐसा ये बाहर का जो वो दिखता है ना, तो आदि शंकर ने वो कहा है, आदि शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य का है तत्वानुसंधान एवं भक्ति। तो ये जो तत्व है उसका जो अनुसंधान है ये भक्ति है।
माने बाहर की क्रिया नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, ये भक्ति। समझे? तो ये सब परमात्मा है, ये भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्त और विभक्त। विभक्त माने जुदा, विभाजित, અને ભક્ત મને અવિભાજ્ય અને એકરૂપ। વિભક્ત और अविभक्त, विभाजित और अविभाजित, तो माने एक रूप। भक्त माने एक रूप, विभक्त माने विभाजित, माने जुदा। तो मैं जीव हूँ, परमात्मा जुदा है, तो भक्ति नहीं होती है। और सब परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, तो बस अविभाज्य। भक्त और विभक्त समझे? विभक्त माने विभाजित, विभाजित समझते ना? विजिबल पार्ट। भक्ति माने पार्टलेस। अलग अलग हाँ, अलग। समझ आते हैं ना? हाँ, तो सच्ची भक्ति क्या है? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। भाग नहीं है, भाग भेद नहीं है, तो वो भक्ति है। वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही ध्यान है। फिर कर्म भक्ति का ज्ञान ध्यान नहीं है, और सब यही है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, सब समा गया। फिर कर्म भक्ति ज्ञान ध्यान सब समा गया है ना? वो तो लहर में है सब, ये तो महासागर है। क्या हुआ प्रभु? कैसा प्रकाश है? वो ठंडी में ठहर गया है। ठहर गया है। कैसा प्रकाश है? फूल प्रकाश। भगा प्रभु और वो सब क्या सेवा में लगे हैं? ये ना आवश्य है। भगा प्रभु। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम यदि होते तो करते, और परमात्मा ही है, परमात्मा तो परमात्मा को क्या करना है? वो तो पूर्ण है, हम जैसे करते हैं। वो तो सब कुछ है। जो कुछ है वो वही है, तो उसको तो कुछ करना नहीं है, पालना नहीं है, जानना नहीं है, अनुभव करना नहीं। वो स्वयं सब कुछ है, अखंड सच्चिदानंद। और ये बाकी का है, वो तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ नहीं है, उसको भी क्या करना है? ये तो कुछ है ही नहीं, उसको भी क्या करना है? कुछ नहीं है, वो क्या करना है? और सब कुछ है, वो तो सब कुछ है ही, तो उसको भी कुछ करना नहीं है। सहज है, टोटली फ्री। न ब्रह्म का करना है, न माया का। ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, तो उसका क्या करना है? और माया तो है ही नहीं, तो उसका भी क्या करना है? इसलिए हमने तो कुछ किया ही नहीं पहले से। और पहुंचे हुए महात्मा से बचपन में हम जाते तो पूछा, आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो शांति से बोले, है ना, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोले। बुद्ध भगवान ने क्या किया, तो हम तो डायरेक्ट थे, मैं भी वही करना चाहता हूँ। हो गया। आत्मा की सच्ची शांति, तो बुद्ध भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। आत्मा दूसरा कुछ नहीं है, और उसके सिवा कुछ नहीं है। तो परम शांति ही है, परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है। ये थोड़ी है, ये तो खाली दिखता है। ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, ये अभी भी नहीं है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये आत्मा है, और उसमें ये सब दिख रहा है, वो कुछ नहीं है। महासागर आत्मा है, ये लहर है, जीव जगत लहर है, वो महासागर नहीं है। उत्पत्ति स्थिति लय जन्म जीवन मृत्यु, ये कुछ नहीं है, ये खाली दिखता है।
क्या शाम को ही करते 1 घंटा के सुबह भी 2 करते टाइम करते हैं दो हमारे। टाइम का सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ऐसा। तो फिर दूसरा काम करना हो तो घर का बाहर का वो टाइम फ्री रखते हैं महाराज जी, वो टाइम फ्री रखते हैं। फ्री ऐसा। लेकिन 2 घंटा तो ऑक्यूपाइड। तो बाकी काम इस टाइम फिर नहीं करते। महाराज जी सुबह जैसे सूरज उदय होने से पहले करते हैं, शाम को जब वो सूरज अस्त होता है तभी करते उसके हैं बाद। ऐसा। सूर्यास्त के पहले के सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के अस्त होता है उस समय शुरू संध्या करते हैं काल वहाँ से। संध्या बंदन होता है ना जिस तो टाइम। इसमें बैठना पड़ता है तो लेट नहीं हो जाते? ये 3:30 से 5:30 चलता है। हम वो टाइम तो हम उसके बाद करते हैं। हाँ जी, उसके उसके बाद बाद बैठ कर जाते लेते हैं। हैं 6 के बाद, 5:30 के बाद। 5:30। 7 लगे थे उस टाइम करने लगे थे। बस जब पूर्ण हुआ ना सत्संग, बस उसी टाइम कर उसी ये लेते भी हैं। बैठ गए। फिर तो भोजन का टाइम हो जाएगा। देख कर आए महाराज जी। नहीं जी, नहीं होता स्वामी। यहाँ तो नर्मदा का फॉर्मूला है, किसी को आओ कहो मत, किसी को रहो कहो मत, किसी को जाओ कहो मत। फुल प्रसाद लो, फुल आनंद मंगल में रहो। क्यों? वर्षों से। आप लोग निकोरा आए थे? निकोरा हाँ आए थे स्वामी। आम के पेड़ के जी नीचे जी जी यहाँ। आए थे। उधर वो आएगा। हाँ हाँ 2-3 साल तक। कैसा था? जी फिर बहुत अच्छा था। एकदम नर्मदा पर बैठते थे। हाँ 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 नहीं देखा था ना? जी एकदम यहाँ हम बैठे हो कुर्सी में और यहाँ नर्मदा। लोग कहते थोड़ा ऐसा बैठो, अब बेकड़ गिरेगी। कुर्सी बिल्कुल वहीं रहती थी किनारे पे। हैं? किनारे पे थी बिल्कुल कुर्सी। आप आए थे? हाँ हम तो वो भी बार आए। गए थे। उसको कहने का नहीं, कुछ कहने का नहीं। ठीक है महाराज। सबको सबको अंदर की प्रेरणा हो वैसे करें। सब फ्री हाँ जी महाराज। है ना? सब फ्री। जिसको जो अपने अंदर से प्रेरणा से जहाँ बैठना हो बैठे, उठना हो उठे। है ना? आनंद, सब आनंद, अंदर आनंद और शांति होनी चाहिए। प्रकाश, आनंद और शांति, वो तो है ही। जो वही सब कुछ है और वो अपने में दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा जो रहा है वो वही रहा है। वही सब कुछ है, उसमें अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है। वही सब कुछ है, उसमें अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा जो रहा है वो वही रहा है। ये शॉर्ट एंड स्वीट है कि नहीं? ये क्या आप नीचे तो नहीं बैठे? नहीं जी। नहीं जी नहीं। बिछाए हुए ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। समझ में आ गया? हाँ जी महाराज। ये दिखता है ऐसे नहीं देखने का, वही सब कुछ है ऐसे जानने का। ऐसे जाना है। वो ज्ञान है और उसमें अपने सिवा कुछ नहीं है। मान लो कि आपको परमात्मा शब्द से जानने में आता है, वो शब्द नहीं है, वो प्रकाश है। तो वो जो अनंत चैतन्य परमात्मा का पूरा स्पष्टता जो करे तो परमात्मा क्या है? तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे जो रहा है तो वो भी वही है, क्योंकि उसके सिवा कुछ है नहीं। ऐसा कह के परमात्मा सब कुछ है और परमात्मा में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, तो हम ये नहीं है, हम वो है। क्योंकि ये तो दूसरा है, तो ये तो नहीं है, और वो तो है, यहाँ वो तो है। नहीं समझे? क्लियर होता है? खाली खाली भ्रम क्या हुआ है? ये मैं हूँ। जी मैं हूँ। अच्छा, एक्चुअली तो परमात्मा सब कुछ है और वो अपने में सब कुछ है। ओके? तो यहाँ भी
वो जो ज्ञान है ना, वो यहाँ है ना, वो ज्ञान परमात्मा है। और फिर वही सब कुछ है, अपने में वही सब कुछ है, इसलिए ये नहीं है। और परमात्मा है नहीं है मैंने शून्यता नहीं है, परमात्मा है तो वो पूर्ण है, पूर्णता है, अनंत पूर्ण है, अखंड सच्चिदानंद। क्लियर हुआ? क्लियर हो कैसा? ये मैं को कुछ नहीं होता है, ये मैं कुछ नहीं। परमात्मा सब कुछ है, और परमात्मा अपने में सब कुछ है, और परमात्मा अपने में दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए ये दूसरा कुछ नहीं है, और यहाँ परमात्मा सब कुछ है। बहुत सिंपल है। क्या गोबर समझ आते हैं क्या? वो बोलता है मैं इंद्रपुरा का हूँ। अरे अभी क्या इंद्रपुरा, कब तक इंद्रपुरा? जन्म के पहले इंद्रपुरा कहाँ था? मरने के बाद इंद्रपुरा कहाँ है? अभी समझ में आया क्या कहा? ये लास्ट है, टॉप मोस्ट, एकदम फुल एंड फाइनल क्लाइमैक्स, पराकाष्ठा, सुप्रीम, सुपर, क्या कहते हैं? सबसे बड़ा। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? बृहदात, बृहदात ब्रह्म, बृहद सबसे बड़ा, ब्रह्म माने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा माने सबसे बड़ा, फिर बस समझ आते हैं नहीं? लेकिन ब्रह्म शब्द नहीं है, परमात्मा शब्द नहीं है, चिदाकाश शब्द नहीं है, सच्चिदानंद शब्द नहीं है, लेकिन प्रकाश है। प्रकाश शब्द नहीं और प्रकाश है। समझ आया? परमात्मा शब्द नहीं है, याद रखना। फिर ये नहीं है, फिर ये ऐसा ये कुछ नहीं है। आकाश से पृथ्वी या ईश्वर से पृथ्वी कुछ नहीं है, क्योंकि वो ही सब कुछ है, और वो अपने में सब कुछ है, और वो अपने में दूसरा कुछ नहीं है। प्रकाश अपने में सब कुछ है, प्रकाश सब कुछ है, और प्रकाश अपने में सब कुछ है, और प्रकाश अपने में दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए ये दूसरा, ये सब दूसरा भी कुछ नहीं है, और यहाँ और सब जगह भी प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश ही सब कुछ है, और प्रकाश अपने में सब कुछ है, और प्रकाश अपने में दूसरा कुछ नहीं है। तो ये दूसरा कुछ है, ये सब दिख रहा है, वो दूसरा कुछ है, तो दूसरा कुछ नहीं है, और वो प्रकाश अपने में सब कुछ ही, सब कुछ है ही, सब कुछ है, मैंने दूसरा कुछ नहीं है, सब प्रकाश ही प्रकाश है। तो यहाँ भी प्रकाश ही प्रकाश है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। यदि दूसरा लाओ तो फिर प्रकाश में कमी आएगी, फिर वो सब कुछ है कैसे कहेंगे? और प्रकाश यदि सब कुछ है अपने में, तो दूसरा फिर पॉसिबल संभव ही नहीं है। तो यदि दूसरा दिखता हो तो भ्रम है, कल्पना है, वो अज्ञान है, वो कुछ नहीं है। ये मैं कहो तो फिर अज्ञान है, और प्रकाश कहो तो ज्ञान है। प्रकाश ही ज्ञान है, ये मैं ज्ञान नहीं है। मैं तो अज्ञान है, अज्ञान कभी ज्ञान नहीं हो सकता, और प्रकाश ज्ञान है, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं हो सकता। तो सारा प्रकाश है तो सारा ज्ञान है, सारा अनुभव है, सारा चैतन्य है, सारा प्रकाश है। बराबर? तो प्रकाश अपने में केवल प्रकाश है, और अपने में दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए ये मैं जगत ये कुछ नहीं है, और सारा प्रकाश है। क्लियर? फिर उसमें क्या है? वो प्रकाश, वो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, जीरो जीरो। मैं लाएगा तो फिर नहीं, कुछ नहीं है, और मैं नहीं लाओ तो सब कुछ है। वो मैं नहीं है, वहाँ भी सब कुछ है। मैं नहीं है तो शून्यता नहीं है, यहाँ वो अनंत पूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो फिर यहाँ कौन है? अनंत पूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जो सब कुछ है ही सब कुछ है, वो यहाँ है। इसलिए इसको हटाओ, बस हो गया काम। वो लोग प्रसाद दे के आए थे, वो 3 गए। वो चाय ली थी उन्होंने, चाय का साथ, चाय के साथ नाश्ता लिया, नाश्ता लिया था, नमकीन बिस्कुट लड्डू।
तो भोजन तो लेट हो जाते हैं। हाँ घंटे कितना 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं बुलंदशहर। 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है 1 आवर। बस हाँ घंटे ज़्यादा से ज़्यादा स्लो चले थे 1 घंटे 10 मिनट इतना ही डिफरेंस आवेगा जी। 1.25 घंटा। हाँ 1-1.25 घंटे का रास्ता है जी। 50 किलोमीटर। हाँ 50 किलोमीटर है। रास्ता सही है जी, सड़क रास्ता अच्छी है। बढ़िया जी सारा। वो कहीं बोला अगर फिर आऊंगा दोबारा। आप कब तक है? हम बोले आप जब तक आते हैं तब। बोले आप कब तक है? हम बोले आप जब तक आते हैं तब। हम एकांत अपनी में थे। गारंटी नहीं है जी। एकांत में थे, एकदम एकांत में थे ना, तो खेत में जाने वाले होते ना, दूर केड़ी होती है जी। पगडंडी, जी तो 2 मैया जा रही। जी। महाराज कहाँ से आए हैं? हम बोले सब जहाँ से आए हैं वहाँ से। फिर बोले महाराज कहाँ जाएंगे? हम बोले सब जाएंगे वहाँ जाएंगे। सीधी बात है, नई कोई बात ही नहीं है। सब जूनी पुरानी बात है, अनादि। बोले महाराज कहाँ से आए हैं? बोले सब जहाँ से आए हैं वहाँ से। और महाराज कहाँ जाएंगे? सब जाएंगे वहाँ। वो समझे ही नहीं होंगे। तो अपने खेत में जाने के उसी में हाँ कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, ये सब परमात्मा है भरपूर। कोई आकाश कहाँ से आए और कहाँ से जाए? वो विवेकानंद ने स्वामी ने एक दृष्टांत दिया था ऐसा। ये क्यों पीछे रह गए? ये पीछे ना आज हमसे आ गए हैं, ये तो बहुत इधर ही बैठ गए कहीं। आपका कंपनी नहीं किया या आपको छोड़ के चले आए? नहीं, कोई मिलने वाला आ गया, मैंने बोल दिया इसमें चलो मैं आ रहा हूँ। बाहर से? हाँ जी। अभी बाहर से अंदर आ गए। यहाँ आए तो अंदर आ गए। हाँ जी। बाहर माने जगत, अंदर माने परमात्मा। जी। तो विवेकानंद ने दृष्टांत दिया। जी। एक 7वीं क्लास 6ठी 7वीं क्लास की लड़की थी, तो सर ऐसा बोले, शिक्षक टीचर बोले, यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण न रहे तो पृथ्वी नीचे गिर जा सकती है, ऐसा। तो एक चबरा माने होशियार लड़की थी, ऐसा बोला, साहब कहाँ गिरे? क्योंकि सब अनंत आकाश है। ऐसा है, कहाँ गिरे? तो आकाश कहाँ से आए और कहाँ जाए? क्योंकि आकाश ही है, चिदाकाश, इसलिए कुछ आता नहीं और कुछ जाता नहीं, क्योंकि वही भरपूर है। चसक समझते ना, खिसकने की जगह नहीं है। आकाश कहाँ से कहाँ खिसके? कहाँ नहीं है, घन है, भरपूर है। जी। नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? तो फिर आकाश तो आकाश है, उसमें दूसरा आकाश भी नहीं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है, इसलिए कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं है। खुला है, स्पेस नहीं है कोई भी। नहीं, ये मैं बाहर गया था ना, अंदर आया। स्पेस नहीं है कोई। फुल्ले बोले ना, तो फुल्ले माने क्या? पूरा पूर्ण माने कोई जगह खाली नहीं, और उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं, और उसमें दूसरा कुछ कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। चिद घन बोलते हैं उसे, चैतन्य घन। घन माने फूल, पूर्ण, भरपूर, अखंड, एक रस, कोई जगह खाली नहीं। ऐसा है परमात्मा, सुप्रीम सेल्फ, सच्चिदानंद, अखंड है ना। और वो ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो है, ये नहीं है कि नहीं? परमात्मा ऐसा ज्ञान है कि नहीं? वो ज्ञान परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए ज्ञान है वो परमात्मा है। ज्ञान परमात्मा में जो न हो, परमात्मा में जो न हो वो ज्ञान नहीं है। परमात्मा है
वो ज्ञान है। तो परमात्मा में जो न हो वो कुछ नहीं है, और इसके लिए उसको अज्ञान का है, लेकिन वो कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही है। फूल बोले ना, पूर्ण, अखंड, एक रस, घन, भरपूर, कोई जगह खाली नहीं। परमात्मा अपने में केवल परमात्मा है। परमात्मा अपने में परमात्मा ही है। परमात्मा अपने में अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान है, वो परमात्मा है। ऐसा जो जानने में आता है कि नहीं, वो परमात्मा ही ऐसा जानने में आता है। वो स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला। तो उसका ये अनुभव है जो कि परमात्मा है, तो वो अनुभव परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा का अनुभव परमात्मा है। तो ये अनुभव है कि नहीं कि परमात्मा है, तो ये अनुभव ही परमात्मा है। फिर उसमें दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए ये मैं उसमें दूसरा कुछ नहीं है। मैं दूसरा आया, ये जगत दूसरा आया। तो परमात्मा में तो मैं नहीं है, जगत नहीं है। इसलिए जहाँ मैं नहीं है, जगत नहीं है, तो परमात्मा है। तो क्या है? तो वो अनुभव है, स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला। परमात्मा अनुभव परमात्मा, परमात्मा ज्ञान परमात्मा, परमात्मा प्रकाश परमात्मा, ऐसा। तो ये सब परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है। तो परमात्मा क्या है? तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है कि नहीं? है ही। जो परमात्मा जानकर परमात्मा रहता है, फिर मैं नहीं रहता, तो मैं का बखेड़ा नहीं रहता है, परम शांति ही रहती है। मैं तो है नहीं, फिर कैसे रहेगा? जैसे स्वप्न पुरुष और स्वप्न सृष्टि कहाँ है? स्वप्न ही नहीं है, तो ये स्वप्न पुरुष है, ये स्वप्न सृष्टि है, यह ही नहीं। लेकिन जिस प्रकाश से स्वप्न भासता है, तो वो प्रकाश परमात्मा है, और वो प्रकाश में ये स्वप्न नहीं है। ये स्वप्न पुरुष और ये स्वप्न सृष्टि नहीं है। इसे कुछ होता नहीं है, दिखता है कि ये स्वप्नों में सब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है, तो कुछ है नहीं। तो ये स्वप्नों में दिखता है कुछ हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकाश ही है, निरंजन, निराकार, निर्विकार, ऐसा फुल है, फुल पूर्ण है ना। कोई ऐसा कहेंगे अनुभव परमात्मा है वो सही है, ज्ञान परमात्मा है वो सही है, लेकिन वो अनुभव खाली है, ज्ञान खाली है? नहीं, खाली नहीं है। वो परम सत्य है, परम चैतन्य है, परम आनंद है, परम शांति है, परम अमृत है, परम पूर्ण है, परम सम समान है, परम सम परम समान है, परम तृप्ति है, परम संतोष है, परम समाधान है, परम कल्याण है, परम होल एंड सोल, ऑल इन ऑल है। सब कुछ ही सब कुछ है, सब में सब कुछ है, खाली नहीं है, सब तरह से पूर्ण, सब एस्पेक्ट में, सब पासा में सर्वांग संपूर्ण, सर्वांग परमात्मा सर्वांग संपूर्ण है, उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो जो परमात्मा अनुभव करके परमात्मा रहा होगा, तो उसमें कोई अभाव नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं, ऐसा क्लियर है ना? परमात्मा अनुभव परमात्मा, परमात्मा ज्ञान परमात्मा। तो परमात्मा अनुभव से परमात्मा रहा हो, परमात्मा ज्ञान से परमात्मा रहा हो, तो वहाँ परमात्मा ही रहा होता है, वो मैं नहीं रहा होता है, जगत नहीं रहा होता है, मैं मेरा नहीं रहा होता है, जन्म मृत्यु सुख दुख नहीं रहा होता है,
तो क्या होता है? कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए वो पूर्ण है। क्या हुआ? दवाई वो डॉक्टर गए ना दिल्ली, इसलिए सौंप के गए दवाई पिलाना मरीज को। मरीज को कि परमात्मा को? परमात्मा को दवाई पिलाना। लेकिन देह परमात्मा नहीं है, तो देह को पिलाना। परमात्मा में कोई रोग है ही नहीं, निरोग है। उसका दिल्ली से फोन आया होगा, दवाई पिला दो। अच्छा, डॉक्टर बसंत दिल्ली है? वहाँ के हैं ना। शुक्रवार के गए होंगे किसी काम से। दिल्ली डॉक्टर गए? बसंत दिल्ली गए जी आज? हैं? डॉक्टर दिल्ली से बसंत शुक्रताल। नहीं शुक्रता तो लग गए हैं शुक्रताल नहीं, दिल्ली। दिल्ली काम उनके घर से और बाल गोपाल अच्छा, शुक्रताल अच्छा, है। जी। वो तो दिल्ली सब लेने गए। जी। हीटर लेने हैं, फिर आपका ये सेट लेने हैं, पूरा माइक का सब, और फिर बैटरी, ल्यूमिनस बैटरी, और उसका इन्वर्टर, ऐसा सब जो लाने का था ना। जी। वो पहले बोले थे कि 4 दिन में आ जाएगा, तो आया नहीं, फिर लेने गए। तो कभी की बात थी, हाँ। वो चिन्ह बोल के गए थे, सब ला देना नया। थोड़ा कम है, चलेगा। मिला लेते हैं। हमको तो कड़वा अच्छा लगता है। बस अभी तो हो गया। बस इसका ढक्कन बराबर बंद करना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बोतल का ख्याल आया? मिल्टन सुबह हम लेते हैं गरम। तो बंद कर दी। फिट करना, फिट है। कल आटा में नहीं आता था, फिर रात को आटा में आ गया। खुशनुमा आह्लादक लगता है। हिमालय गंगा का जो ये पवित्रता, निर्मलता, शीतलता आरोग्यप्रद है ना। जी। सर्वे संतो निरामया, ये खुशनुमा आह्लादक लगता है। ठंड ऐसा ठंड नहीं लगता है, आरोग्यप्रद लगता है। खुशनुमा आह्लादक, आनंद मंगल ऐसा लगता है। लोग बोले ठंड है, ठंड नहीं, खुशनुमा आह्लादक। और समशीतोष्ण, समशीतोष्ण माने समघात, माने समान शीत और समान उष्ण, शीत और उष्ण समान, ऐसा है। ऐसा वो तो आप उत्तर में टुंड्र प्रदेश में जाओ, जहाँ फुल बर्फ है, उसको ठंड बोल सकते हैं। एस्किमो रहते हैं ना, एस्किमो उत्तर ध्रुव में, इग्लू उसका घर होता है, इग्लू अंदर। तो बताते हैं सब, यूट्यूब में बताते हैं। तो बर्फ के अंदर रहते हैं, बर्फ के अंदर वो पढ़ाया भी जाता है। पढ़ाया जाता था जी पहले, अब तो पता नहीं, पहले पढ़ाया जाता था। ज्योग्राफी में आता है, भूगोल, जी भूगोल में आता है। जी जी है ना। उनकी ये गाड़ी- ठंड नहीं है, ये हाँ, तो सच है, खुशनुमा इसलिए आह्लादक हाँ, है। इसलिए की गाड़ी। ये तो समशीतोष्ण है, समघात जी। ऐसा। स्लेज गाड़ी। हम्म।
अमरनाथ कैलाश मतलब बर्फ होता है। कैलाश परिक्रमा करते हैं तो बर्फ होता है, बर्फ में चलना, हिम वर्षा में चलने का, अमरनाथ में भी बर्फ में चलने का, ऐसा। तो ये तो खुशनुमा आह्लादक है, ये आरोग्यप्रद है बहुत। ऐसा जैसे रण है उसमें बहुत बहुत उष्णता होती है, ताप गर्मी होती है, तो बर्फ में ठंड होती है। एस्किमो जो उत्तर ध्रुव में, ये मीडियम, नहीं उत्तर ध्रुव जैसा बर्फ ठंड और नहीं रण जैसा डेजर्ट, और दिन रात भी बड़े नहीं उसके जैसा ताप, तो ये तो मीडियम है, समघात समशीतोष्ण। ये तो खुशनुमा आह्लादक है और ये आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। जी। इसमें किसान बहुत श्रमजीवी लोग काम कर सकते हैं, भूख लग सकती है, फुल भोजन ले सकते हैं, पाचन हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लाभ स्वास्थ्य ये के लिए सब रोग मिट जाते हैं इसमें इसमें। गंगा में, ये नानक प्रभु कहते हैं, जो गंगा में रहता है ना उसको कोई रोग नहीं रहता, सब रोग मिट जाते हैं, ऐसा बोले नानक प्रभु, ऐसा बोले। इसमें सब रोग मिट जाते हैं, निरोगी हो जाता है मनुष्य, ऐसा तो सही बात है। हमको पूरा वर्ल्ड घुमाने के लिए बोले तो बोले हिमालय गंगा के देश को छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये ऋषि मुनियों, हिमालय गंगा के ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि, ये तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं सहज प्रकाशता है। इधर तत्वबोध की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही पड़े रहो बस। हम अकेले पड़े रहने में बहुत हमारा पूरा मस्ती एकांत, कोई ना हो, कुछ ना हो, कुछ होता ना हो, वहाँ वर्षों तक ऐसे ही कोई जानता ही नहीं कि यहाँ कोई है और पास में कोई नहीं, हम किसी के साथ में नहीं, कोई हमारे साथ में, और पास खाली गंगा जल की एक मटकी। मालूम है हम ऐसे ही रहे। निकोरा में तो सब आए नहीं, आम के पेड़ के नीचे एकदम नर्मदा पर 19 साल 1993 से 2012। पहले तत्वबोध में दूसरे सब जगह जाते थे, आते थे, फिर लास्ट 7.5 साल कंटिन्यूस, फिर मालसर में रहे, और मणि प्रभु का आश्रम था, फिर तीनों प्रभु का आश्रम था, वहाँ भी तत्वबोध चालू कंटिन्यूस, सब आते जाते रहते हैं। असंख्य लोग आए और गए। अच्छा है, सब यहाँ आते हैं तो परमात्मा तो है ही, वो कोई नया प्राप्त नहीं होता है। खाली ये दूसरा ये माना है मैं और ये जगत, तो उसकी जगह जान लेते हैं कि भाई परमात्मा है, दूसरा कुछ, बस इतना ही। परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, वो तो है ही, प्राप्त ही है, सबका आत्मा ही है, ऐसा। मतलब जानने में फर्क हो गया ना, वो क्लियर हो जाता है कि वो परमात्मा है और दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा माना है ना, वहाँ क्लियर हो जाता है, कचरा निकल जाता है। जब कचरा निकल जाता है तो परमात्मा तो फिर परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है, तो फिर वो प्रकट हो जाता है, निरावरण, आवरण निकल जाता है, कचरा का आवरण निकल जाता है। तो कोई नया प्राप्त नहीं होता है, वो प्रथम से है, परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है, नया प्राप्त होता नहीं है। खाली आवरण, ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं मेरा है, ऐसा भेदा भेद है, निकल जाए। ये नहीं भाई, ये तो सब परमात्मा है, अखंड सच्चिदानंद है, परम शांति है, ये हमारा भ्रम था, वो कुछ नहीं है, बस हो गया, हो गई छुट्टी, मुक्ति, मोक्ष। तो बंध भी नहीं है, मोक्ष भी, परमात्मा में बंध मोक्ष नहीं है, ये कचरा का बंध मोक्ष है। कचरा रहा है तो बंद, और कचरा निकल गया तो कचरा का मोक्ष। परमात्मा तो मुक्त ही है, उसका बंध मोक्ष नहीं है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप।
कौन जा रहा है? ये दिलदार है जी, बच्चे सेवा में आए जी। ये दिलदार है जी, इसका नाम ही ऐसा रख दिया आज इसके पापा ने, दिलदार। क्यों? है भी दिलदार है जी, काम बहुत करता आयु, घर में भी पहुंचता, अपने खेतों में भी, इधर भी बहुत काम करता है। उसके पापा ने क्या नाम ऐसा रखा जी, दिलदार। नाम अच्छा दिलदार रखा नाम है, रखा। दिलदार। दिलदार का मीनिंग मालूम है? ये बताएंगे। दिलदार, दिलदार किसको बोलते मालूम है? उदार दिल होगा। नहीं, जिसका दिल बड़ा होता है ना उसको दिलदार बोलते हैं। दरियाऊ दिल बोलते हैं, दरियाऊ दरिया दिल। महासागर जैसा जिसका दिल होता है ना, हृदय होता है, तो दिलदार है। मैंने वो लेने में होशियार नहीं होता है, देने में होशियार होता है, उसको दिलदार बोलते हैं। प्रसन्न रहे, ले जाओ। जब मिला तो खुश हो। हमको कोई पूछते हैं आपको क्या चाहिए, हम बोला आपको क्या चाहिए, हम आपको कोई दे, हम बोले आपको जो चाहिए वो ले जाओ। उसको दिलदार बोलते हैं। दिलदार माने जिसका दिल खुला है, उदार, उदार, वैसे प्रसन्न रहता है। दरियाऊ दिल। देने में दिलदार है, ये देने में दिलदार है माने उदार है जी, है ना? जी। दिलदार ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में, ये देने में दिलदार है। ऐसा जैसे बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो रामकृष्ण परमहंस खुद उसका दर्शन करने गए जी, ईश्वर चंद्र। उसके साथ तत्ववती, तो दिलदार थे वो। संस्कृत के महाविद्वान थे, उनका पाठ संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो ईश्वर खोटा करने का आया तो छोड़ दिया, प्रिंसिपल पद नहीं चाहिए। और उसके टेबल पर चिट्ठी का ढेर पड़ा हुआ था, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, तो उसको शांति कर देने का, उसको जो जरूरत है वो देने का। दिलदार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, हमारे पाठ आता था एक गुजराती में। विद्यासागर। तो एक जन था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकले रास्ते में, जी, तो बोला मेरे पास कुछ नहीं, मुझे कुछ दो। तो फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा चलो तुझे क्या दूँ, तो चलो उसको एक आना दिया। तब एक आना मैंने 4 पैसा, जी, 1 आना 4 पैसा, 16 आना मैंने 1 रुपी, जी, तो एक आना मैंने 4 पैसा दिया। तो उसने क्या किया कि 1 पैसे का चना खाया, 1 पैसा रखा, 2 पैसे का चना लिया और उसको बेचा। तो उससे उसको फिर 4 आना का, 1 आने का 2 आना हुआ, 4 आना हुआ, 8 आना हुआ, रुपया हुआ। ऐसा समझ जाते हैं? ऐसे सबको हेल्प करते हैं कि वो फिर वो अपना कर ले, अपना आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थोड़े टाइम के बाद वहाँ से निकले, जी, तो एक बड़ा दुकान था और व्यापारी था, जी, बिजनेसमैन, और बड़ी चना की दुकान। वो निकल के सीधा उसके पैर में पड़ गया। जी, बोला क्या बात है, आपने जिसको 4 पैसा दिया था उस, तो उसमें से ये ऐसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी। उसको भी मालूम नहीं है कि मैंने किसका क्या किया है, लेकिन हाँ। बहुत लोगों का उनका एक पाठ पढ़ाया जावे जी, हमारे किताब में आवे जी। सब में आता है। महान पुरुषों का तो सब में आता है ये पढ़ने में। उसको पूछने में आया था महेंद्रनाथ गुप्त, जिसने रामकृष्ण कथामृत वचनामृत लिखा, वो उसके रिलेटिव थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मास्टर महाशय के। अच्छा, उनके रिलेटिव महेंद्रनाथ गुप्त के रिलेटिव थे। तो रामकृष्ण परमहंस के मुझे उसके पास ले जाओ, ऐसा इतना महान पुरुष है। तो सामने से गए और तत्वबोध किया। फिर वो बोले कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भाव क्या है, उनका भाव क्या है। तो वो बोले वो ज़्यादा बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं, बस सेवा ही करते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूरत पूरी करते हैं।
उसकी शांति करते हैं बस। तो बोले फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि शास्त्रकार जो बताने गए हैं वो बराबर बता नहीं सके, क्योंकि वो पूरे शास्त्र के विद्वान थे। तो महेंद्र गुप्ता ने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा कहा कि शास्त्रकार जो बताने गए हैं वो बराबर नहीं बता सके हैं, ऐसा कहा। फिर रामकृष्ण परमहंस उसके लिए ऐसा बोले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कि अंतर में सोना छिपा हुआ है, लेकिन उसका खबर पता नहीं है, नहीं तो वही प्राप्त करने में लग जाए। अंतर में परमात्मा है तो बच्चों को पढ़ाने में मन नहीं जाएगा, जी हाँ, ऐसा उसी बोले। के पीछे लग जाए। अंतर में परमात्मा है, उसका पता नहीं है, अंतर में सोना छिपा हुआ है, वो पता लगे तो उसी को प्राप्त करने में लग जाए, तो ये विद्यार्थियों को पढ़ाने में मन नहीं जाएगा। रामकृष्ण ऐसा बोले, लेकिन वो बोले ईश्वर चंद्र ऐसा बोले क्योंकि वो सब शास्त्र के विद्वान थे, जानते थे कि शास्त्रकार जो बताने गए हैं वो बराबर बता नहीं सके, ऐसा बोले। और शास्त्रकार बताने का ऋषि मुनियों ने तो बताने का प्रयत्न किया है, अच्छा प्रयत्न किया है, लेकिन उनकी बात भी सही है, क्योंकि बताने में फिर सबके अपनी बुद्धि अनुसार अलग अलग पड़ जाते हैं, और ये तो सब एक ही है, तो विद्वानों सब अपनी बुद्धि अनुसार अलग अलग पड़ जाते हैं उसका रजूआत में, बताने में। तो उसकी बात सही है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा बताने गए वैसा बता नहीं सके, लेकिन योग वासिष्ठ ऐसा है कि बराबर बताने जैसा पूरा बताया है। वशिष्ठ ने राम को जो बताया है वो बताने में कुछ बाकी नहीं, ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव है, ऐसा संपूर्ण प्रकाश है। परमात्मा का योग वासिष्ठ है, वो अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, कोई कमी नहीं है, बाकी नहीं, ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव। हम तो अखंड इसी में रहते हैं। तो 36वां राउंड है, हम नर्मदा में हमारा 35वां राउंड है, गंगा में 36वां राउंड। एक एक अक्षर में देखो तो परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं, और दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, कुछ करना पाना जानना पाना अनुभव करना कुछ करना, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और उसमें क्या है तो बस परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ऐसा। उसमें अज्ञान अंधकार है ही नहीं, उसमें दुख है ही नहीं, उसमें अशांति है ही नहीं, वो परम सत्य है, उसमें असत्य है ही नहीं, वो परम चैतन्य है, उसमें जड़ है ही नहीं, पूरा प्रकाश, पूरा प्रकाश। योग वासिष्ठ बोले तो सदग्रंथों में शिरोमणि। लेकिन शब्द बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, प्रकाश से वो खुला होता है। शब्द बुद्धि से अपनी बुद्धि अनुसार अर्थ करेगा, वो जो जिस कक्षा से जीता है, ये देह में वो नहीं, ये मेरा है नहीं, तो वैसा अर्थ करेगा। लेकिन वो सारा प्रकाश है, सारा आनंद है, सारा शांति है, ऐसा प्रकाश से अर्थ करेगा तभी फिर विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, जीव जगत नहीं है, और प्रकाश है।
एक ब्रह्म देवता ब्राह्मण देव थे, तो हमको पूछा, मैं 40 साल से कर्म कांड करता हूँ, पूजा ने उपासना ने था, मुझे तो सोच कर निरस लग रहा है, सब यंत्रवत मैं कर रहा हूँ, क्या मैं छोड़ दूँ? तो बोले देखो, यहाँ पकड़ने छोड़ने की कोई बात नहीं है, ऋण त्याग की कोई बात नहीं, आप उसको जान लो, उसके वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, वही सब कुछ है। तो फिर आपका सब प्रश्न हल हो जाएगा। क्या करना नहीं, क्या नहीं करना, वो बात नहीं है, पकड़ने छोड़ने की बात नहीं है ना? लेकिन सच्चा जान लो, परम सत्य परम तत्व जो है, ये सब क्या है, इसमें सब में क्या है, मैं कौन हूँ, अंदर क्या है, ये सब क्या है, अंदर सत्य क्या है, उसको जान लो, फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक प्रश्न रहेंगे। ज्ञान ही समाधान है और अज्ञान ही प्रश्न है। तो अज्ञान नहीं है, ज्ञान है, वो ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, अनंत चैतन्य प्रकाश है, अनंत चैतन्य शांति, उसको जान लो। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, बस फिर सब कुछ ही सब कुछ है, फिर कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है का क्या करने का, सब कुछ है का भी क्या करने का, वो तो है ही, फिर कुछ नहीं है क्या करने का, उसमें जो कुछ नहीं है उसका क्या करने का, वो तो है ही नहीं, 0 जब तक उसको नहीं जानते हैं तब तक कुछ नहीं, ऐसा रहते हैं, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। जब उसको जान लेते हैं तो सब कुछ है ही, सब कुछ है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो फिर कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो पूर्ण है, फुल अनंत पूर्ण, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप। करना या जानना या पाना या अनुभव करना, ऐसा कुछ करना जानना पाना नहीं है ही। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टांत दिया, जैसे गंगा के नजदीक जाओ तो शीतलता बढ़ती है, ऐसा। तो जैसे आप परमात्मा के नजदीक जाओ तो कर्म कम होता जाता है, अब शांति बढ़ती है, शांति निवृत्ति, कर्म प्रवृत्ति, तो शांति बढ़ती है, तो फिर वो तो आ गया, आपका डेस्टिनी आ गया, गंतव्य, परम शांति है, वो गंतव्य है, परम पद पूर्ण विशांति, ऐसा। फिर कर्म नहीं है, ज्ञान होता है तो कर्म नहीं रहता है, ऐसा। तो कर्म है, वहाँ अटकना नहीं, रुकना नहीं, फिर जान लो कि यही वही सब कुछ है, वो अपने में वही है, अपने आप में अपने में दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, वही सब कुछ है, वो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप तो हो गया, परम शांति स्वरूप हो गया, फिर कर्म नहीं है, फिर तो अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं है, करना न करना भी नहीं है, पाना न पाना भी नहीं है, जानना न जानना भी नहीं है, ज्ञान ज्ञान बंद मुक्त कुछ नहीं, जन्म मृत्यु भी नहीं है, सुख दुख भी नहीं है, मैं मेरा भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं, भेदा भेद भी नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, तो पूर्ण ही पूर्ण है, भरपूर घन अखंड एक रस। ज्ञान से परमात्मा प्राप्त होता है, कर्म से नहीं, ऐसा वशिष्ठ कहते हैं। और परमात्मा ज्ञान है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो स्थिर है, क्रिया है, वो चलन है, वो अचल है, निश्चल, निरंजन निराकार निर्विकार, वो अनंत है, अखंड है, अभेद है।
उसमें कोई भेदाभेद नहीं। ये आपके मौसी है ऐसा? अच्छा। वो बोले हमारा एक मौसी है इसमें। अच्छा जी। मौसी मैंने सेकंड टू मदर, जी नेक्स्ट टू मदर ऐसा बोलते हैं ना। एक भाविक था तो उसका लड़का था, उसकी बहू थी, उसको 2 बच्ची थी। तो एक्सीडेंट हुआ तो वो लड़का, उसकी बहू और एक बच्ची 3 देव हो गए। वो एक रह गई, वो नीचे थी। वो दूसरे भाविक आके देखा कि एक्सीडेंट हुआ, परिचित थे, उसने उठा ली। फिर उसकी मौसी ने उसको बड़ी की ऐसा, उसके नाना के वहीं वो रही ऐसा। अब तो वर्षों हो गए, अभी तो उसका पढ़ाई भी हो गई होगी। बड़ी हो गई हैं? ये तो बड़ी हो गई। देखा था? माधवपुर क्या था कितनी? बड़ी हो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी तब बोला। आपने सुना तो कितना साल हुआ अभी? एक्सीलेंट है। 12वीं कक्षा में था, कभी सुना? वो कभी सुना? 12वीं कक्षा का कभी सुना? 3 साल हुए। हाँ तो फिर कॉलेज हो गई होगी, ग्रेजुएट हो गई होगी। उसमें क्या हुआ कि ये जो लड़का था उसके माता पिता थे वो माधा प्रभु डायमंड, वो अमेरिका गए थे और दूसरे के बच्चों का वो नर्स का काम कर रहे थे। दूसरे के बच्चे को संभालते थे डॉलर के लिए, और यहाँ अपना बच्चा का एक्सीडेंट में खलास हो गया। मालूम है? आया का काम करते हैं ना, आया बोलते हैं। जी मारसानी नदी का चलो मानसा नहीं, वो एक्सीडेंट हुआ था तो बिहार के नज़दीक, नहीं के अम्बोड के नज़दीक। तो वो दूध की गाड़ी थी, दूध की गाड़ी ने उसका जो व्हीकल था उसको टक्कर ली। वो दूसरे के बच्चे का डॉलर के लिए अमेरिका में जॉब करने गए, और उसका लड़का, उसकी बहू, उसकी लड़की, वो देव, एक लड़की रह गई, वो अभी ग्रेजुएट होने को। फिर भी इसको लोग सच्चा मानते हैं। परमात्मा सच्चा है, ये सब मिथ्या है। अभी दादा दादी दोनों है, आते कभी कभी आते, पहले बहुत लाभ दिया, वर्षों हो गए। वो तो सब साथ में आते थे, डाया प्रभु, रमेश सुखड़िया, लाडोल की माई लोग, सब है ना, वर्षों हो गए। वो लोग कितने साल से लाभ ले रहे, बदपुरा से चालू हुए थे लाडोल वाले, तो वो 45 ईयर्स से लाभ ले रहे हैं। बोला नहीं ऐसा ही। हम लोगों की 5-5 पीढ़ी देख रहे हैं, सब जन्मते हैं, गद्दा मुजरे करते हैं और मर जाते हैं। किसी को शांति नहीं, बस पैसा और भोगो, पैसा और भोगो, और गया। कोई पूछता है कि यहाँ के कि सब जगह हम जाते तो कुछ करने का बताते हैं, आप क्या बताते हैं? तो हम कहते हैं इतना ही करने का कि कुछ भी नहीं करने का।
क्योंकि वो सब कुछ है और उसमें दूसरा कुछ नहीं होता है, वो तो परम शांति है। इसलिए यहाँ परम शांति है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। फिर हम ऐसा कहते हैं, शॉर्ट में कोई बोले पढ़ता हो शॉर्ट में सबके लिए, तो 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, 7 खंड के 760 करोड़ को, 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करना। हमने तो कुछ नहीं किया, परम शांति है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। कोई बोला ऐसे लोग हैं जो 40 साल से 45 साल से आते, वो लोग बोलते हैं इसको पुस्तक पढ़ते कभी नहीं देखा। वशिष्ठ बोले मैंने सब शास्त्रों देखे, सब सिद्धों के साथ तत्वों का संवाद किया है, लेकिन सच्चा तो जो है सो है, ये बाकी ये मैं तो वही है, ये सब आता है बदलता है जाता है, वो कुछ नहीं। वो महासागर है और ये सब लहर है, ये दृश्य, ये सृष्टि, ये जगत, ये ब्रह्मांड, ये जीव, ये संसार, ये विश्व, आकाश जैसा सारा प्रकाश ही है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य आनंद, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। मैं कुछ होता तो कुछ करता, मैं कुछ नहीं इसलिए कुछ नहीं करता है। और वो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति तो है ही, वो है ही, इसलिए वो ही रहा है। नहीं है वो नहीं रहा है वो रहा है, नहीं है वो नहीं रहा है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। जो मैं रहा होता है वो कुछ करता है, उसमें कोई मैं नहीं है, उसमें तो वो तो पूर्ण है, उसमें कोई अभाव इच्छा नहीं है। और मैं का अभाव इच्छा कभी पूरा होता नहीं है, मरते दम तक ये करना है, ये करना है, ये करना है। और यहाँ कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं कुछ नहीं है और वो पूर्ण है, इसलिए उसमें भी कुछ करना नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, परम शांति, इसलिए कुछ करना नहीं। और ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, इसलिए इसमें भी कुछ करना नहीं। करता है वो कुछ नहीं है का करता है, और वो अपने में अकर्ता अभोक्ता है, वो कुछ नहीं करता है, वो तो निश्चल है, निरंजन निराकार निर्विकार, चिदाकाश एक अद्वितीय अनादि अनंत, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद। न ईश्वर जीव का भेद है, न गुरु शिष्य का भेद है, न ज्ञान ज्ञान का भेद है, न बंध मोक्ष का भेद है, न ऊपर नीचे का भेद है, न अंदर बाहर का भेद है, न यहाँ वहाँ का भेद है, न पहला बाद पहले या बाद में ऐसा भेद है, न आमने सामने का भेद है, न बाएं दाएं का भेद है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद है कि नहीं? क्या दूसरा कुछ जगह है उसमें अपने सिवा दूसरा कोई है, दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ होता है? पूर्ण ही पूर्ण है कि नहीं? परम सत्य, परम चैतन्य, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है ना? परम पूर्ण, परम सम समान, परम अमृत, परम तृप्ति, परम संतोष, परम समाधान, परम कल्याण, परम ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल, सब कुछ ही सब कुछ है, सब में सब कुछ है। वो अपने में वही है, वो अपने में दूसरा कुछ नहीं है, वो अपने में दूसरा कुछ होता नहीं है, जो है सो है। ये मैं लाया तो मैं का बखेड़ा, और मैं नहीं है तो परम शांति।
अहंकार भ्रम है, ईगो, इल्यूजन। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। क्लियर है। पहली बार आए तो भाई हाँ जी कहना पड़ता है। देखो लोग कितना भगवान का नाम लेते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। आप सब कुछ करते हो, मैं कुछ नहीं। क्या? सब कुछ हो रही आप। हम तो देखो हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। माँ चिदाकाश ही माँ चिदाकाश जो है सो यही तो है। स्वामी जी मुश्किल है कहना। हैं? जैसे मैं है ना जी, मैं नहीं खत्म होती हमारे लोगों में, मैं नहीं खत्म होती। मैं की तो सारा बखेड़ा, अगर कहें सब कुछ भगवान ही है तो सब कुछ भगवान है ही, जैसे आप बता ही रहे हो। बता रहे हैं कि वो है ही, हाँ न बताओ तो भी है ही। हाँ जी, वो तो है ही है। हाँ, वो सब बोलते वो तो है ही है, फिर मैं रख के बोलते हैं। हाँ, और मैं है ही नहीं, हाँ जी, रखे तो भी नहीं है। भगवान न रहे तो भी भगवान है, और मैं रखे तो भी मैं नहीं है। मैं नहीं। हाँ, लहर तो महासागर ही महासागर है। लहर, मैं लहर हूँ ऐसा रहे तो भी लहर नहीं है, और महासागर न रहे, लहर महासागर न रहे तो भी महासागर है। कि मैं है वो लहर है, हाँ जी, और भगवान है वो महासागर है। आरती का अन्नपूर्णा का, साक्षीपुरा, हाँ जी, साक्षीपुरा मां अन्नपूर्णा में। हाँ जी, ठीक। ये मैं लहर रहे तो भी नहीं है, महासागर न रहे, भगवान महासागर न रहे तो भी महासागर है, भगवान है। तो फिर नहीं है वो क्यों रहना है वो क्यों न रहे? हाँ जी, बिल्कुल। फिर भगवान क्यों न रहे, मैं क्यों रहे? मैं क्यों रही? नहीं है वो क्यों रहे, है वो क्यों न रहे? भगवान महासागर है और मैं लहर नहीं है, तो फिर भगवान महासागर ही है वो वही रहे हैं, नहीं है वो नहीं रहे हैं। इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं? हम लहर होते तो कुछ करते, मैं होते तो कुछ करते। हम तो भगवान महासागर है, हम तो मैं लहर नहीं है, तो पूर्ण ही पूर्ण है, कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अखंड सच्चिदानंद परम शांति। चलो झाड़ के ले लो सब, झाड़ना बराबर अंदर धूल ना रह जाए। अरे बिछाने को नहीं, अपने को झाड़ो। तो बिछौनों को झाड़ते। मैं धूल ही ना रह जाए, मैं धूल ना रह जाए। झाड़ो बराबर अपने को, मैं धूल ना रह जाए। क्लियर है ना? वो जो, हाँ जी, जब बेटे की बात हो रही थी ना, वो समझ बेटा है तो वो जो बोलता नहीं है ना, मेरा पड़ा हुआ है। हाँ, समझिए। हाँ, तो हमने कहा था कि वो परमात्मा ऐसे उसकी सेवा करने का। हाँ जी, करते हैं जी। ऐसा वो सुना हमने। एक हमने देखा था बच्चा, उसका छोटा मगज नहीं था, हाँ जी, तो उसकी माई
छोटा कल मगज को नहीं आपको बने उसको वीडियो कुछ कॉल करके दिखाया। छोटा मगज नहीं था तो उसका कोई सेंस नहीं था। हाँ जी हाँ छोटा मगज समझी की समझी नहीं था तो बोले वो ये परमात्मा है उसकी सेवा करो। हाँ जी तो जितना दिन रहा उसकी सेवा की फल दे उसको। हाँ, समझी ऐसी सेवा करते हैं। हाँ तो वही तो सब परमात्मा है सबकी हाँ सेवा जी करना हाँ चाहिए। हाँ ऐसे ही करते हैं। सब भगवान है। हाँ जी अंदर जा दे हाँ, रखते झाड़ा ना सब। ये तो बाहर कहेगा ये वाला बाहर कहेगा ना अंदर रहता है अंदर कोने में। ये भाई झाड़ के रहेंगे वो भी अंदर है। ये कोने में